हेलो दोस्तों, टैली ERP9 के लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जाना था पेमेंट और रिसीप्ट वाउचर के अंदर एंट्री कैसे करनी है। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे मल्टीपल स्टॉक क्रिएशन के बारे में। यानी हमें एक से ज़्यादा चीज़ों का स्टॉक क्रिएट करना है तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन्वेंटरी इन्फो के अंदर जाना है और हमें सबसे पहले स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है, यानी कि मल्टीपल स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमें स्टॉक ग्रुप में जाना है और यहाँ पे हमें मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में जाकर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अंडर ग्रुप के अंदर हमें ऑल आइटम लेना है और यहाँ पे हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे कि हम पहला ग्रुप कर लेते हैं मोबाइल। ठीक है, अंडर उसे प्राइमरी में रखना है और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एड है, इस पे वही रखना है। इसी तरह यहाँ पे हम AC ले लेते हैं, ये भी यहाँ पे हमारा प्राइमरी में आएगा और यहाँ पे नो रख के एंटर करते हैं। इसी तरह हम और एक ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि फ्रिज। प्राइमरी एक और ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि लैपटॉप। और ग्रुप क्रिएट करते हैं वॉच। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 ग्रुप क्रिएट किए, मोबाइल, AC, फ्रिज, लैपटॉप और वॉच। अब हम ये ग्रुप के अंदर आइटम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर देकर सबसे पहले पेज को सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्टर में जाकर सारे ग्रुपों को देख सकते हैं। देखिए हमारे सारे ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, मोबाइल, वॉच, लैपटॉप, फ्रिज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप को क्रिएट कर दिया है। अब हम आइटम को क्रिएट करेंगे, मल्टीपल स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टॉक आइटम में जाना है और यहाँ पे हमें मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाना है। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी एक ग्रुप ले लेना है। हमें यहाँ पे ऑल आइटम पे नहीं क्लिक करना, कोई एक आइटम को लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं मोबाइल को ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास MI के फोन है, यूनिट यहाँ पे आएगा 30, जो हमने पहले यूनिट क्रिएट करके रखे थे। तो हमने यहाँ पे पहले यूनिट क्रिएट किया हुआ था 30। ओपनिंग क्वांटिटी यानी कि हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। जैसे कि अभी मेरे पास 10 मोबाइल MI के पड़े हुए हैं और उसका रेट जो भी है वो मुझे यहाँ पे देना है। जैसे कि रेट यहाँ पे 5000 रुपये है पर पीसीस। तो यहाँ पे अमाउंट टोटल होता है 50,000। ठीक है, इसी तरह कोई और मोबाइल लेते हैं वीवो, ये भी अंडर मोबाइल में आएगा और यहाँ पे पीसीस। ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास कितना है, 10 पीसीस और यहाँ पे जो भी रेट है वो हमें दे लेना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कोई और मोबाइल ले लेते हैं, जो बहुत पुराना फोन हो चुका है, अभी मिलता भी नहीं है। यहाँ पे पीसीस में आएगा 10 पीसीस और यहाँ पे प्राइस हमारा हम यहाँ पे 5000 रुपये दे देते हैं। ठीक है, सारे पीसीस को हमने प्राइस 5000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में मैं एंटर करते हुए यहाँ पे पेज को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं आइटम में जाकर देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल, देखिए यहाँ पे मैंने स्टॉक क्रिएट कर दिया है। MI के मेरे पास 10 पीसी थे। ठीक है, 50,000 रुपये। उसी तरह वीवो की मेरे पास 10 पीसी थे, उसका भी टोटल 50,000 होता है। और झोलो का भी मेरे पास 10 पीसी थे, उसका भी टोटल 50,000 रुपये होता है। इसी तरह हम कोई और ग्रुप के लिए भी हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम लैपटॉप के लिए क्रिएट करते हैं, तो हमें फिर से यहाँ पे क्रिएट में जाना है और यहाँ पे हमें आइटम में ले लेना है लैपटॉप। ग्रुप के अंदर लैपटॉप ले लेना है। तो हम यहाँ पे लैपटॉप ले लेते हैं। एसर अंदर यहाँ पे लैपटॉप में आएगा और पीसी ओपनिंग क्वांटिटी हमें कितनी देनी है, जैसे कि
यहाँ पे हम 10 दे देते हैं, रेट हम 10,000 रुपये दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई और लैपटॉप लेते हैं, डेल लैपटॉप पीसीस कितना होगा, 10 पीसीस, इसका हम प्राइस 20,000 रुपये रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई और ले लेते हैं, लिनोवो अंडर लैपटॉप पीसीस 10 पीसीस, इसका हम 15,000 प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने लैपटॉप के बारे में भी यहाँ पे आइटम क्रिएट कर दिया है और लास्ट में मैं पेज को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अल्टर में जाके देखना है, देखिए लैपटॉप का हमने जो भी क्रिएट किया है वो पीसीस यहाँ पे बता रहा है। जैसे कि एसर की मेरे पास 10 पीसीस पड़े हैं, डेल के भी 10 पीसीस पड़े हैं और लिनोवो को भी मेरे पास 10 पीसीस पड़े हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे, मल्टीपल ग्रुप को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट किए है वो हमें यहाँ पे स्टॉक समरी में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जो भी स्टॉक समरी के अंदर हम आते हैं तो हमारे लैपटॉप कितने हैं, कितने रुपए की वैल्यू के 4,50,000 और इसी तरह हमारे पास मोबाइल भी 1,50,000 के पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1,50,000 में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है वो यहाँ पे बता रहा है। MI के 10 पीस, वीवो के 10 पीस और जोलो के 10 पीस। देखिए अभी और एंटर करने पे यहाँ पे बताएगा। देखिए क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 10 पीस आ रहे हैं, जैसे कि ये हमारे अंदर स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ माल है, ये हमने खरीदा हुआ नहीं या बेचा हुआ माल नहीं, ये हमारे पास पड़ा हुआ माल है। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस के अंदर बता रहा है। इसी तरह वीवो के भी हमारे पास 10 पीस पड़े हुए हैं और जोलो को भी हमारे पास 10 पीस पड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे पास लैपटॉप भी एसर, डेल और लिनोवो के पड़े हुए हैं। देखिए ये भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 10 पीस बता रहा है। ठीक है, अभी हमें जो भी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करा था उसका हमें एक स्टैंडर्ड रेट देना है, जिसकी वजह से हम वाउचर एंट्री कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अकाउंट इन्वेंटरी इन्फो में जाना है और यही से स्टॉक आइटम में जाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे अल्टर में जाके देखा, यहाँ पे हमने लैपटॉप और मोबाइल का पीसीस दिया हुआ है, उसका हमें स्टैंडर्ड रेट क्रिएट करना है। तो हमें सबसे पहले MI फोन का हम स्टैंडर्ड रेट क्रिएट करते हैं। तो हमें सबसे पहले सिंगल स्टॉक आइटम में जाना है और अल्टर में जाना है और यहाँ पे हमें MI ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल आएगा और यहाँ पे स्टेट स्टैंडर्ड रेट में क्या आएगा, यस कर देना है। और यहाँ पे हम 1/4/2020 को 5,000 में हमने माल खरीदा है और 1/4/2020 को हम इसे 5,500 में बेचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एप्लीकेबल कर देना है, GST एप्लीकेबल करना है, कैट अल्टर GST डिटेल में यस कर देना है। और यहाँ पे हमें और जो भी GST की वैल्यू वो हमें देनी है टैक्सेबल, 12% टैक्स लगता है। तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी 6% लगेगा। और यहाँ पे हमें गुड्स पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में 10 पीस बताएंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल स्टॉक के अंदर हमने ये मेंशन किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर 10 पीस बता रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वीवो के फ़ोन थे, तो वहाँ पे वीवो के फ़ोन के लिए भी हम अल्टर स्टैंडर्ड रेट क्रिएट कर देते हैं। सारे फ़ोन हमने 5,000 में ही खरीदे थे, तो यहाँ पे हमें रेट 5,000 ही लेना है। और हम इसे बेचेंगे 5,500 के अंदर पर पीसीस। ठीक है, यहाँ पे GST एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे हमें यस कर देना है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12% हमारा टैक्स लगेगा गुड्स, और हमें लास्ट में जाकर इसे सेव कर देना है।
ठीक है, इसी तरह आपको लैपटॉप के अंदर भी चेंजेस करने हैं कि हमें यहाँ पे अल्टर में जाके लैपटॉप के बारे में देख लेते हैं कि हम लैपटॉप का कितना प्राइस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे रेट जो भी एसर वाला लैपटॉप है उसका प्राइस हमें 10,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका स्टैंडर्ड रेट क्रिएट करेंगे। तो हमें अल्टर में जाना है और एसर वाला लैपटॉप यहाँ पे फर्स्ट में बता रहा है लैपटॉप, यहाँ पे हमें यस कर देना है। 1/4/2020 रेट कितना था? 10,000 रुपये पर पीसीस। 1/4/2020 रेट हमारा यहाँ पे हम 10,500 कर देते हैं। ठीक है, हम 10,000 में खरीदा है, 10,500 में बेचेंगे। यहाँ पे हमें एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे सेट अंडर जीएसटी डिटेल में यह आएगा। ऑन वैल्यू टैक्सेबल, यहाँ पे हम 14% टैक्स ले लेते हैं। ठीक है, गुड्स, और देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर 10 पीसीस बता रहा है क्योंकि हमने मल्टीपल स्टॉक के अंदर 10 पीसीस को मेंशन किया है, इसी वजह से यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर वो बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड रेट को भी दे दिया है और जीएसटी डिटेल भी हमने दे दी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अगेन एक बार स्टॉक समरी में जाकर देख लेते हैं। लैपटॉप या हम मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल देखिए यहाँ पे एमआई के 10 पीसीस क्लोजिंग बैलेंस में बता रहे हैं, यानी कि हमारे पास 10 पीसीस अभी पड़े हुए हैं। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 10 पीसीस पड़े हुए हैं, तो हम उसमें से 5 पीसीस को अब सेल करेंगे। तो चलिए हम वाउचर एंट्री करते हैं। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर और यहाँ पे सेल वाला हमें वाउचर खोलना है। ठीक है, F8 प्रेस करके आप सेल वाला वाउचर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी हमारे आएगी राम एंड कंपनी, जिसे हम माल को बेचेंगे, वो हमारा कंट्री डेबिटर है। यहाँ पे हमें सारी डिटेल को फिल कर देना है। मोड ऑफ टर्म्स ऑफ डिलीवरी 2 मंथ। ठीक है, एड्रेस वगैरह आपको जो भी डिटेल वगैरह है वो आपको दे देनी है। आप जितना डिटेल फिल करोगे वो पूरा डिटेल बिल के अंदर बताएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें लेजर के अंदर सेल्फ अकाउंट ले लेना है। अब यहाँ पे हमारा एमआई का फोन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग के अंदर यहाँ पे बताएगा। देखिए यहाँ पे 10 पीसीस मेंशन कर रहा है, यानी कि हमारे पास 10 पीसीस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब 10 पीस में से 5 पीस हम बेच देते हैं 5,500 के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेट स्टैंडर्ड रेट दिया था, इसी वजह से यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड रेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम राम एंड कंपनी हमारा दिल्ली का है, तो यहाँ पे हमें IGST लगेगा। तो यहाँ पे हमारा IGST लग गया है और एंटर करते हुए हम लास्ट में एंट्री को सेव कर देना है। मेरे पेन में आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो और लास्ट में आपको एंट्री को यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमने 10 पीसेस में से 5 पीस हमने सेल कर दिए। तो हमें डिस्प्ले में जाके यहाँ पे डी बुक में जाना है, क्योंकि यहाँ पे सेल किया हुआ बता रहा है कि हमने 5 पीसेस हमने यहाँ पे टोटल 30,800 रुपये में सेल किए है। ठीक है, प्रिंट के लिए यहाँ पे अल्ट पी प्रेस करना है और एंटर देना है। जूम करने के लिए अल्ट के साथ Z। देखिए यहाँ पे हमारा पूरा बिल शो कर रहा है। 30,800 रुपये में हमने पूरा आइटम बेचा है। तो यहाँ पर हम स्टॉक समरी में जाकर देख लेते हैं कि हमने जो भी मोबाइल यहाँ पे बेचे थे वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में से कम हुआ या नहीं। तो हम यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करते हैं और एमआई देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले क्लोजिंग बैलेंस के अंदर हमारे 10 पीसेस बता रहा था, तो यहाँ पे हमारा अभी 5 पीस दिख चुका है, तो वो आउटवर्ड के अंदर बता रहा है। जैसे कि हमारा जो भी 5 पीसेस हमारा खरीदा हुआ था वो 25,000 को होता है और 10 पीसेस का 50,000 रेट होता है। इसमें हमने 5,500 के अंदर 5 पीसेस बेचे, तो हमें 2,500 रुपये का यहाँ पे नेट बेनिफिट हो रहा है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी बेनिफिट हुआ है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है।
देखिए यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने 6 लाख रुपए का है, तो कैसे हमें मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल दोनों का कंबाइन जो भी हो रहा है कम, वो 6 लाख हो रहा है। देखिए 4 और 1 5 लाख और 50,000 और 50,000, यानी टोटल 6 लाख रुपए यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक बता रहा है। ठीक है, और जो भी हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे हमें 2,500 रुपये मेंशन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लैपटॉप की भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमें स्टॉक समरी में जाकर सबसे पहले लैपटॉप की बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 पीसीस एसर के पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 10 पीसीस पड़े हुए हैं, तो हम उसमें से 5 पीसीस को यहाँ पे सेल करेंगे। तो इससे सबसे पहले हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है, और यहाँ पे हमें रामेन कंपनी को सिलेक्ट करना है जो हमारी कंट्री डेबिटर है। मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट के अंदर कैश आएगा, इन कैश के अंदर पेमेंट करेंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 2 मंथ ले लेते हैं, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको दे देना है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ अकाउंट आएगा। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रेट हमने ईश्वर का दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे ईश्वर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 की फीस बता रहा है, तो ईश्वर को ले लेते हैं, और हम यहाँ पे 5 पीसीस को हम बेचते हैं। रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ था। जो भी IGST लगेगा क्योंकि ये कंपनी दिल्ली की है, तो यहाँ पे हमारा IGST 7,350 रुपये लग चुका है। तो टोटल बिल हमारा हो रहा है 59,850 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमें एंटर करते हुए लास्ट में हमें पेज को सेव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करके पेज को सेव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे जाकर मैं एंट्री को दे सकता हूँ, क्योंकि हमने जो हमारी पहली एंट्री है वो EMI के फ़ोन की है। इसी तरह ये दूसरी एंट्री हमारी लैपटॉप की है। फिर इनको देखने के लिए Alt P यूज़ करना है और एंटर देना है। जूम करने के लिए Alt Z। ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी डिटेल फिल किया हुआ है यहाँ पे बता रहा है। देखो मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट हमने कैश दिया था, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 2 मंथ दिया था, यानी कि आप जितना डिटेल फिल करोगे उतना डिटेल बिल के अंदर मेंशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल किया आइटम हमारे स्टॉक समरी में बता रहा है नहीं, वो हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक समरी में जाते हैं। लैपटॉप, देखिए यहाँ पे ईश्वर के लैपटॉप हमारे पास जो भी है, उसमें देखिए हमारे 10 पीसीस थे 50,000 रुपये के, उसमें से हमने 5 पीसीस यहाँ पे हमने बेच दिए ये 52,500 के अंदर। तो अब हमें टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें टोटल 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक 6 लाख रुपये का है। ठीक है, इसी तरह आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीटली मालूम पड़ गया होगा कि मल्टीपल स्टॉक क्रिएट कैसे करते हैं और मल्टीपल स्टॉक के अंदर हम कैसे काम करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हम कैसे बेच सकते हैं और उसका अकाउंटिंग कैसे मैनेज करते हैं। इसके बारे में आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी।